भोलेनाथ ने, लेकिन मैया नहीं मानी। भोले बाबा उदास होकर के लौटने लगे और मन ही मन कन्हैया से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप ही कुछ करो। भगवान उधर पालने में लेटे हुए थे, जोर जोर से रोने लगे। मैया ने बहुत चुकाया लेकिन भगवान नहीं चुप हुए। तो गोपियों ने आकर के पूछा कि मैया क्या बात है, आज लाला इतना क्यों रो रहा है? मैया बोली ना जाने क्या हुआ, एक बाबा आया था तो मैंने उसे दर्शन दिलाने के लिए मना कर दिया, तभी से मेरा लाला रो रहा है। लगता है उसने कुछ जादू टोना किया है। महाराज गोपियां दौड़ी दौड़ी गई और जहां पर भोले बाबा निराश होकर के जा रहे थे, आवाज है बाबा। भोले बाबा ने जैसे ही लौट करके देखा, अरे चलो जल्दी जल्दी चलो, यशोदा मैया का लाला बहुत रो रहा है। मैया यशोदा ने बुलाया महल में। भगवान भोलेनाथ दौड़े दौड़े आए, सोचने लगे बन गई बात। जैसे ही आए तो मैया से बोले कि मैया तेरा लाला तो चुप हो जाएगा, बस इतना करो कि अपने लाला को हमारी गोदी में दे दो। और जैसे ही यशोदा मैया ने भगवान को भोलेनाथ की गोदी में दिया, भगवान चुप हो गए। मैया बोले आप मेरे लाला को जल्दी मुझे वापस कर दे। जैसे ही भगवान को फिर वापस दिया, फिर से रोने लगे। हमारा 10-5 बार किया। जब भोले बाबा की गोदी में आते तो चुप हो जाते, मैया की गोदी में जाते रोने लग जाते। मैया बोली देखो पहले ही कह रहे थे बाबा जादूगर है, इसने कुछ जादू टोना किया मेरे लाला। बाबा कोई ऐसा उपाय कर दे कि मेरे लाला ना रोए कभी। बोले बाबा बोले मैया तो एक काम करो, तुम्हारा लाला नहीं रोएगा। जहाँ तुम्हारा लाला स्नान करता हो और उस स्नान का जल जहाँ पर गिरता हो, और स्नान के जल के नीचे मेरे एक छोटी सी शिवलिंग की पिंडी को स्थापित कर दो। जब तुम्हारा लाला स्नान करेगा तो वो तुम्हारे लाला के स्नान का जल मेरे मस्तक पर पड़ेगा तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा और फिर तेरे लाला को कोई नजर नहीं लगेगी। भगवान भोलेनाथ प्रभु का दर्शन करके कहते हैं मैया से, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। हे प्रभु मेरे ही भवन में रहो। भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए और दर्शन करके गए। गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। इधर रोहिणी मैया ने भी एक बालक को जन्म दिया है और इधर भगवान ने भी मैया यशोदा के यहाँ जन्म लिया। गर्गाचार्य जी महाराज पधारे तो यशोदा मैया ने बलराम जी को अपनी गोदी में ले लिया और भगवान को रोहिणी मैया की गोदी में दे दिया। क्यों? सोचने लगी कि हमारे नंद बाबा ना जाने कहां से झोला छाप पंडित जी को पकड़ लाए नामकरण के लिए, जरा इनकी परीक्षा तो ले लें कि सच्चे ज्योतिषी हैं कि नहीं हैं। जैसे ही महाराज सामने लेकर के पहुंची, गर्गाचार्य जी तुरंत बोल उठे, मैया तुम्हारी गोदी में जो लाला है वो रोहिणी मैया का है और रोहिणी मैया की गोदी में तुम्हारा लाला है। प्रसन्न हो गई यशोदा मैया, तुरंत अपने महाराज हीरा की अंगूठी उतार के दक्षिणा में दे। महाराज पक्का ज्योतिषी है। नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि यशोदा मैया तुम्हारे लाला में अधिक आकर्षण होने के कारण तुम्हारे लाला का नाम हम कृष्ण रखते हैं और रोहिणी मैया के लाला में अधिक बल होने के कारण हम उनके लाला का नाम बलराम रखते हैं। मैया बोली बाबा कैसे नाम रख दिए तुमने, कृष्ण और बलराम? हम तो बूढ़े है गए, हमारी तो जीभ भी ना लौट पाएगी ये नाम लेते समय। तो गर्गाचार्य जी बोले तो तुम अपने मन से रख लो। मैया बोली जे मेरो कलुआ और जे मेरो बलुआ।
भगवान का बलराम जी का नाम रख लिया कलुगा और बलुगा। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले मैया तुम्हारे नाम बढ़िया, तुम ही अपने मतलब से रखो। नामकरण संस्कार हुआ। इधर तब तक भगवान घुटमन घुटमन चलने लगे और एक दिन की बात, नंद बाबा यमुना जी से स्नान करके आए और भगवान शालिग्राम की पूजा कर रहे थे मंदिर में बैठकर। तब तक कन्हैया घुटमन घुटमन चल करके महाराज नंद बाबा की बगल में बैठ गए चुपचाप। अब शालिग्राम भगवान की सेवा को देखने लगे। पहले तो नंद बाबा ने शालिग्राम भगवान को दूध से नहलाया, फिर दही से स्नान कराए, फिर महाराज घी से, शक्कर से, शहद से, पंचामृत से। भगवान बैठे बैठे देख रहे थे, सोचने लगे कि हमारे बाबा के भगवान रोज इतनी चीजों से नहाते हैं, कितने मीठे हो गए होंगे, मुंह में पानी आ गया। महाराज तब तक नंद बाबा ने शालिग्राम भगवान को बढ़िया चंदन वंदन लगा के सिंहासन में पधरा दिया और झोली माला लेके जैसे ही महाराज नेत्रबंद के माला फेरने लगे, इतने में कन्हैया ने हाथ बढ़ाया और शालिग्राम भगवान को उठाया और कप से मुंह में रख दिया। अब दूध दही से नहाए थे, शक्कर और शहद भी लगी थी, तो थोड़े तो मीठे होंगे। महाराज चूसने लगे। अब जैसे ही माला पूरी हुई, नंद बाबा ने देखा तो सिंहासन खाली। भगवान कहाँ चले गए? जसोदा मैया। तुमने हमारे भगवान देखे? जसोदा मैया बोली कि हमने ना देखे भैया। बगल में भगवान बैठे, मुंह फूला है क्योंकि मुंह में शालिग्राम जी है। नंद बाबा बोले लाला मेरे भगवान को देखो है का? अब बोल तो पानी रहे हैं, तो कहते नहीं देखा। जब बहुत देर हो गई, नंद बाबा सोचने लगे कुछ तो गड़बड़ है, मुंह फूला है, जो बोल कुछ रहा नहीं। समझ गए कि इसने अपने मुंह में रख लिया है। महाराज जैसे ही छोटा सा कुलचा मारा, तुरंत शालिग्राम भगवान टप से बाहर। नंद बाबा बोले देखो जशोदा, तुम्हारा लाला कितना नटखट हो गया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ऐसी सुंदर लीलाएं करते हैं।